नमस्कार दोस्तों, साई सिल्क्स कला मंदिर लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल इस कंपनी के Q1 के ही रिजल्ट आए हैं, Q2 के आने बाकी हैं। दोस्तों, ये जितनी भी आप फिगर देख पा रहे हो ये सारी मिलियंस में है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है और प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पर है और इस Q1 का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों, अगर हम इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने इनकम जनरेट की थी 3400 मिलियन, तो उससे घट के ये 3000 मिलियन तक हो चुके हैं और प्रीवियस क्वार्टर में 3200 मिलियन थी। तो क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज दोनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 3000 मिलियन ये एक्सपेंस किए थे, तो उससे अभी डाउन हो चुके हैं एक्सपेंस, 2800 मिलियन तक एक्सपेंस आ चुके हैं। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से प्रीवियस क्वार्टर में भी 2900 मिलियन के आसपास थे, तो उसके मुकाबले भी इस क्वार्टर में एक्सपेंस कम है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी के पास, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी फ़िलहाल कंपनी ने 167 मिलियन नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले काफ़ी कम है। प्रीवियस ईयर में 285 मिलियन नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और प्रीवियस क्वार्टर में 202। और क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है हमें। आपके पास बहुत ज़्यादा डिप है नेट प्रॉफिट में और EPS भी उसी हिसाब से घटते हुए देखने को मिल रहा है हमें। 2.37 से घट के 1.40 और प्रीवियस क्वार्टर में भी 1.68 से 1.40। तो दोस्तों, ये थे इस कंपनी के रिजल्ट। और अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखें, दोस्तों आज के दिन इस शेयर का प्राइस 244 पे ट्रेड किया है और लगभग 1.5% की गिरावट। दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आया मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट आ चुका था और रिजल्ट आते ही इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, तो ये एक टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 3700 करोड़ है। स्टॉक का भी 38 पे चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें, तो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल लास्ट मंथ में इसका IPO आया था 29 सितंबर को 253 के प्राइस पे लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी हमें ये कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो 253 29 सितंबर। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर अभी तक का हमारे पास डेटा है। और सेल्स देखें तो हर साल सेल्स इंक्रीज़ ही हुई है। पहले 700 करोड़, फिर 1000, फिर 1100, फिर उसके बाद ये कोरोना का टाइम फ्रेम था, तो यहाँ पे सब कंपनीज़ का सेल्स और नेट प्रॉफिट डाउन रहा। तो अगर इसको हम छोड़े तो अगले साल फिर कम बैक किया कंपनी ने लगभग 1100 करोड़ के आसपास, फिर उसके बाद 1300 करोड़, 1350 करोड़ तक कंपनी सेल्स पहुँच चुकी है। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें ऐसी, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट किसी भी टाइम पे कम नहीं रहा है। बस ये बीच में कोरोना के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कम हुआ है, नहीं तो पहले 15, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट डबल होके 30 करोड़, फिर 42 करोड़, फिर उसके बाद बीच में कोरोना टाइम यहाँ पे फिर 58 करोड़ कम बैक, फिर 98 करोड़। तो दोस्तों 15 करोड़ से 100 करोड़ तक नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट कर दिया है 5-6 साल के अंदर। और अगर हम इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें और उससे पहले एक बार रिजर्व्स पे नज़र मारें, तो 135 करोड़ से बढ़ के 373 करोड़ तक हो चुके रिजर्व्स, जो कि ठीक है। पर दोस्तों बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 112 से बढ़ के ये 526 करोड़ तक हो चुकी है। तो इतनी छोटी कंपनी में ये थोड़ा सा एक इशू नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल कि बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा है। देखो दोस्तों, बोरोइंग्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बोरोइंग्स जिस हिसाब से कंपनी इंक्रीज़ करी है उस हिसाब से इनको नेट प्रॉफिट और तेज़ी से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो इनका काफ़ी पैसा इंटरेस्ट पे में चला जाएगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इनका डाउन रहेगा। और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक नज़र आ रही है हमें, लगभग 60% के आसपास। फ़ॉरेन का भी इसमें पैसा लगा हुआ है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी। फ़ॉरेन वालों ने 6% माल उठाया हुआ है इसमें और 12.5% डोमेस्टिक वालों का है और पब्लिक की होल्डिंग 16% है। तो दोस्तों, ये थी इस कंपनी के बारे में डिटेल से सारी अपडेट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो अभी फ़िलहाल 1-2 क्वार्टर और इसका रिज़ल्ट देखो और फिर तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचना, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है। नेट प्रॉफिट सही हिसाब से ग्रो रहा है, पर मंडे के दिन शायद इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी और अपडेट के लिए और कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।